अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों। जैसा कि आपको इल्म है, हम इस क्लास में आपको नफ्सियात जो हमारा विषय है, जो सबक है, वो हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक क्लास कराई थी नफ्सियात की, जिस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी सबक नंबर पहला था हमारा नफ्सियात के तरीके। ये पहली क्लास में हमने आपको कंप्लीट करा दी थी, थोड़ी क्लास लेंथी हो गई थी, एक ही सबक था उसमें, लेकिन हमने आपको कंप्लीट वो सबक करा दिया था। हमने सबसे पहले जाना था कि नफ्सियात किसे कहते हैं, यानी साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया भी था कि नफ्सियात को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको मनोविज्ञान कहते हैं। इसको हिंदी में बात करें इसको मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। दो की दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस, जिसका अर्थ होता है रूह यानी आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, मुताला करना। यानी नफ्सियात एक ऐसा विषय है, ऐसा मजमून है जिसमें इंसान के किरदार के, अखलाक के, व्यवहार का क्या किया जाता है, मुताला किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि नफ्सियात के तरीके कौन कौन से, यानी इंसान के व्यवहार के, इंसान के किरदार के जांचने के, नापने के तरीके कौन कौन से, उनके बारे में हमने बात की थी। जैसे हम बात करें, सवालनामा का तरीका था, इंटरव्यू का तरीका था, तर्जुमा का तरीका था। इन सारी चीजों से हम क्या है, इंसान के व्यवहार को, इंसान के किरदार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं एक भी बताना चाहता हूं कि आपको जो हमने नोट्स दिए थे, बच्चियों को दिए थे, या बच्चों को नहीं मिले हैं तो उनको पीडीएफ डाल दी गई है या फिर डाल दी जाएगी, वो पीडीएफ निकाल लें। तो बच्चियां उस सबक को, यानी इस नोट्स को साथ में लेकर बैठे और सबक नंबर 2 आप इसको खोले और उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, यानी समझने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा सबक रहने वाला है वो सबक नंबर 2 है, जिसका नाम है इनफरादी इख्तलाफात। बात करेंगे हम आज सबक नंबर 2 की, जिसका नाम है इनफरादी इख्तलाफात। ये सारा हमने आपको करा दिया है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है पहली, तो शुरुआत से क्लास देखें ताकि आपको हर सबक समझ में आए, हर मजमून समझ में आए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एग्जाम आपके इम्तिहान है वो बहुत ही करीब हैं। तो आज हम बात करेंगे सबक नंबर 2, जिसका नाम है इनफरादी इख्तिलाफात। ये आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, जिसका नाम इनफरादी इख्तिलाफात। हिंदी में हम बात करेंगे तो व्यक्तिगत भिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ, फिर इस सबक को पढ़ेंगे। आपने दुनिया में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लेडी, महिलाएं, औरतें देखी होंगी। आपने ये गौर किया होगा कि हर बच्चा, हर महिला, हर औरत एक जैसे नहीं होते। यानी अगर आप बच्चों की कैटेगरी में देखेंगे तो हर बच्चे आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे, यानी शक्ल सूरत में फर्क नजर आएगा आपको, कद काठी में फर्क नजर आएगा, उसकी जिस्मानी जहानत वगैरह में फर्क नजर आएगा, उसके दिमाग और अकल में आपको फर्क नजर आएगा। यही तब्दीली, यही फर्क क्या कहलाता है? इनफरादी इख्तिलाफात कहलाता है। यानी इस दुनिया में आपस में एक जैसे दो लोग नहीं मिलेंगे, यानी दो लोगों में भी क्या है, आपस में क्या पाया जाएगा? फर्क पाया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं। आसान भाषा में समझिएगा, या आप अपने परिवार में, आप अपने घर में देखेंगे, आपके 4 भाई बहन हैं, तो चारों भाई बहन या 4 बहनें हैं, तो चारों बहनें में आपको अलग अलग फर्क नजर आएगा, कुछ ना कुछ आपको भिन्नता नजर आएगी। उसके अकल में आपको अलग दिखेगा। 4 बहनें, किसकी शक्ल सूरत अलग है, रंग से अलग है, जिस्मानी उससे कुव्वत से अलग है। तो ये सारी जो फर्क है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब ये कोई वो नहीं है, ये नेचुरली चीज है, नहीं कुदरती है, इसमें कोई इंसान का कोई रोल नहीं है, ये खुदा की तरफ से है कि हर इंसान में कोई ना कोई फर्क पाया जाता है। लेकिन नफ्सियात में हम ये चीज क्यों पढ़ते हैं? नफ्सियात में हम, साइकोलॉजी में ये चीज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में बच्चे मिलते हैं, तो हर क्या है, उसमें भी क्या पाया जाता है? फर्क पाया जाता है। उनके उन फर्क को देखते हुए, एक बच्चा होशियार है, जल्दी सीख जाता है, एक बच्चा कमजोर है, सीखने में टाइम लेता है, तो उसी हिसाब से हम क्या है, बच्चों को पढ़ाएं। एक बच्चा क्या है, मादरी जबान बोलता है, मातृभाषा बोलता है, एक बच्चे क्या है, शुद्ध हिंदी बोलता है, एक बच्चा शुद्ध उर्दू बोलता है। तो उन सबको मिलाकर क्या है, हमें बच्चों की तालीम देनी है, बच्चों को शिक्षा देनी है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? इनफरादी इख्तिलाफात यानी साइकोलॉजी हम विषय को पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका तारुफ। इनफरादी इख्तिलाफात क्या होता है? हर इंसान दूसरे इंसान से अलग और मुनफरिद होता है, यानी भिन्न होता है, अलग होता है। लोगों में जहानत, जहानत कहते हैं अकल से, यानी उसका जो दिमाग है उससे। जहानत, शख्सियत यानी व्यक्तित्व। शख्सियत का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब है उसका व्यवहार। आपने देखा होगा बहुत से क्या है, अच्छे कपड़े पहन कर रहते हैं, ठीक है, उनका बोलने का तरीका अच्छा है, उनके पढ़ने का तरीका अच्छा है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसको कहते हैं शख्सियत। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट, यानी बहुत से बच्चे खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, बहुत से पढ़ने में रखते हैं, तो ये चीज है।
और सलाहियत और जिस्मानी खसूसियात यानी उसके जिस्म के जो क्या है विशेषता है, खुसूसियात में जो फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं। सिंपल सा है, आपसे पूछ ले इनफरादी इख्तिलाफात किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं यानी लोगों में ज़हानत, शख्सियत, दिलचस्पी, सलाहियत और जिस्मानी खुसूसियात में जो फर्क पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ये इनफरादी जो इख्तिलाफात है ये क्यों पाया जाता है, इसकी कितनी किस्में होती हैं, यानी इंसान में कौन कौन से फर्क पाए जाते हैं, उनकी अकसाम क्या है, उनकी प्रकार क्या है, और उसके हम बात करेंगे कि जो इनमें फर्क जो पाया जाता है उसके पीछे रीजन क्या है, किस वजह से इनमें फर्क पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनफरादी इख्तिलाफात, ठीक है, उसकी अकसाम यानी प्रकार। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नॉर्मली पहले बता देता हूँ, एक इंसान में क्या है, जिस्मानी फर्क पाया जाता है, अकल से भी फर्क पाया जाता है, शक्ल सूरत से भी फर्क पाया जाता है, उसकी जहानत से भी फर्क पाया जाता है। तो यही उसके क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे, उसकी किस्में हो जाएंगी। तो देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी इख्तिलाफात यानी इनफरादी इख्तिलाफात की अकसाम, अकसाम कहते हैं प्रकार। ठीक है, अकसाम का मतलब क्या होता है, प्रकार, यानी उनमें क्या होना, नहीं कितने तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे लोगों के जिस्मानी इख्तिलाफात, यानी सबसे पहले क्या है, शारीरिक भिन्नता, क्या कह सकते हैं आप, शारीरिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता सबसे पहली बात, यानी हर बच्चे में, हर इंसान में जिस्मानी जो क्या है फर्क पाया जाता है। मिसाल तौर पे किसी की कद काठी अच्छी है, कोई क्या है अच्छा खूबसूरत है, गोरा है, ठीक है, कोई गुट्टा है, कोई ठिगना है, ये सारी चीजें क्या है उसके जिस्मानी इख्तिलाफात में शामिल होंगी। जैसे मिसाल तौर बात करें, कद, वजन, ठीक है, ताकत और सेहत में फर्क होना, ये किस में आएगा, आपका आपके जिस्मानी इख्तिलाफात में आएगा। हम बात करें, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हम बात करें इनफरादी इख्तिलाफात की अकसाम। तो सबसे पहले हमने बात की थी इनफरादी इख्तिलाफात क्या है, उसके बाद हम बात करें जो इनफरादी इख्तिलाफात है उसमें वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी अकसाम कौन कौन सी है। तो उसमें पहली है लोगों के जिस्मानी इख्तिलाफात। ठीक है, मिसाल तौर पर हम बात करें, कुछ लोग लंबे होते हैं, यानी जिस्मानी इख्तिलाफात में कौन क्या होता है, यानी उसकी मिसाल है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ का वजन ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। ठीक है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, ये सारी क्या है आपकी जिस्मानी इख्तिलाफात हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्या है आपके लोगों की जहनी इख्तिलाफात, क्या है भाई, जहनी इख्तिलाफ, यानी दूसरी प्रकार कौन सा है, जहनी इख्तिलाफात। ठीक है, जहनी मतलब उसके मस्तिष्क, दिमाग से, ठीक है, अकल से। तो जाहिर सी बात है, जहानत, समझने की सलाहियत और याददाश्त मुख्तलिफ होती है, यानी हर इंसान की जो अकल है, ठीक है, उसके जो समझने की सलाहियत है और जो याददाश्त है उनमें क्या पाया जाता है, फर्क पाया जाता है। मिसाल तौर पे एक क्लास में एक टीचर ने पढ़ाया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास कंप्लीट होती है तो तुरंत उसको क्या हो जाती है, वो चीजें याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनको बार बार दोहराने पर, बार बार समझाने पर भी उनके वो चीजें समझ में नहीं आती, यानी कम से कम 2-3 बार आप उनको समझाएंगे तब जाकर उनमें वो क्या चीज वो समझ में आएगी जो आपको पढ़ाए। आप देखते हैं बहुत से बच्चे हिफज बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत से बच्चे लेट करते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, उनकी जहानत में, उनकी जो क्या है याददाश्त है उनमें क्या पाया जाता है, फर्क पाया जाता है। ठीक है, मिसाल, कुछ तलबा जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ क्या करते हैं, ज्यादा वक्त लगता है, यानी कुछ बच्चे सीखने में क्या है जो जल्दी सीख लेते हैं और कुछ के सीखने में क्या लगता है, वक्त लगता है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो प्रकार है आपके इनफरादी इख्तिलाफात में, वो है आपके लोगों के जज्बाती इख्तिलाफात। जज्बाती कहते हैं फीलिंग्स, यानी भावनाएं। आप बात करेंगे इसमें भावनाएं, जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा गुस्से करने वाले होते हैं, बहुत से हंसमिजाज होते हैं, बहुत से बात बात पे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत से क्या दुखी रहते हैं हमेशा, बहुत से खुश रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम जज्बाती इख्तिलाफात। जैसे मिसाल तौर पे गुस्सा, खुशी, खौफ और हसासियत के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, यानी हर इंसान के ये अंदर ये जो जज्बाती इख्तिलाफात है ये क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। आपने देखा होगा आपके परिवार में, आपके खानदान में कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो जल्दी थोड़ी थोड़ी बातों पर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनको कितना ही कुछ बोल लो तब भी वो क्या रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ क्या रहता है, कुछ ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कुछ कोई बात बोली तो तुरंत वो उसके लिए हाँ कर देते हैं। तो यही क्या है, वो उनके अंदर कौन सी फर्क है, वो है आपके जज्बाती इख्तिलाफात। ठीक है, फर्क पाना। अगला है आपका चौथे नंबर पे दिलचस्पी के इख्तिलाफात। चौथे नंबर पे क्या है, दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब है इंटरेस्ट, यानी आपने देखा होगा आपके एक ही परिवार में खाने में भी अलग वो होगा, फर्क पाया जाएगा। बहुत से बच्चे कुछ चीज को खाना पसंद करते हैं, फल फ्रूट में भी अलग अलग पसंद होगी, खेल में अलग अलग पसंद होगी। कुछ बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे खेलना पसंद करते हैं, खेल में भी अलग अलग उनका दिलचस्पी होगी। कोई क्रिकेट पसंद करता है, कोई फुटबॉल पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल। तो आप ये समझे कि यानी ये क्या है, एक दिलचस्पी की इख्तिलाफात, यानी इंसान की जो रुचि, ठीक है, यानी इंटरेस्ट में क्या होना, फर्क होना, यानी हर इंसान की
प्रत्येक बच्चे की क्या है रुचि, जो दिलचस्पी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर इंसान की क्या है पसंद और दिलचस्पी अलग होती है। मिसाल, किसी को खेल पसंद होते हैं और किसी को मुताला करना, मुताला नहीं किसी किताब वगैरह पढ़ना, बार बार क्या है उनका अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं जो इंसानों में जो ये फर्क पाया जाता है, इन जो है इंफरादी इख्तिलाफात के असबाब, यानी किस वजह से पाया जाता है। तो वो मेन चीज है, सबसे पहली बात है विरासत, हेरिडिटी, इसको बोलते हैं आप वंशानुगत। क्या है? वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत। सबसे पहला जो इंसानों में जो ये क्या है जो इनमें फर्क पाया जाता है, उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वंशानुगत। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें उनके माँ बाप के, उनके वालिदैन के, उनके दादा दादी के जो गुण आ जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके विरासत कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं, वंशानुगत कहलाते हैं। यानी आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप ये बोलते भी सुना होगा, भाई ये तो अपने पापा को गया, अपने क्या वालिद को गया, अपने बाप को गया, ये अपनी माँ को गया है, ये अपने क्या है दादाजी को गया है। तो यही कहते हैं। तो ये जो उनमें फर्क पाया जा रहा है, किस वजह से पाया जाता है? हेरिडिटी के कारण, विरासत के कारण, यानी जिसको हम बोलते हैं वंशानुगत। जैसे वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होने, यानी शामिल होना, बच्चों में आ जाना। दूसरा है माहौल, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण। ठीक है, इसको कहते हैं पर्यावरण। यानी दो मुख्य बातें ऐसी हैं इंसानों में जो फर्क पाया जाता है, उसका पहला रीजन है, पहला कारण है विरासत। ठीक है, आपको सिंपल सा ही लिखना है पेपर में आ जाए इंफरादी इख्तिलाफात के असबाब क्या है। तो सबसे पहला है विरासत, दूसरा है माहौल, यानी इंसान के व्यवहार में, इंसान की जो किरदार है, जो इनके जो फर्क पाया जाता है, उनमें किसका फर्क वो भी आता है, जो असबाब बनता है वो है माहौल। यानी आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पढ़ाई के माहौल में रहते हैं, मदरसे में रहने वाले बच्चे होते हैं, और एक स्कूल में रहने वाला बच्चा है, उसकी पढ़ाई में फर्क पाया जाएगा। क्योंकि जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, जो हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा है, वो 24 घंटा एजुकेशन के तालीम के माहौल में रहता है। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने वाला है, वो घर जाकर उस माहौल में नहीं रहता। तो माहौल का उसके जो फर्क है इंसान के जो व्यवहार में, किरदार में, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला इंसान है, वो क्या पाए जाएंगे? हट्टे कट्टे और गोरे पाए जाएंगे, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, ठंडा है, अच्छा है, मौसम अच्छा रहता है। ठीक है, और जो राज्यों के लोग हैं वो थोड़ा वैसे पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मिसाल तौर पे घर, स्कूल और माशरा इंसान की शख्सियत पर असर डालता है। यानी इंसान के लिए क्या, उसका घर, उसका स्कूल और उसका माशरा, यानी उसके इंसान की शख्सियत पर क्या डालता है? असर डालता है, इसको प्रभावित करता है। उसके बाद करें तालीम और तरबियत। तीसरी चीज क्या है जो इंसान के जो फर्क पाया जाता है, उसमें जो अहम भूमिका निभाती है वो है आपके तालीम और तरबियत। यानी अच्छी तालीम इंसान की सलाहियतों को बेहतर बनाती है। जाहिर सी बात है, एक पढ़ा लिखा बच्चा है, एक अनपढ़ बच्चा है, तो उसमें कितना फर्क पाया जाएगा। यानी उसके फर्क होने में भी तालीम का भी अहम वो क्या है, रोल है। यानी उसका अहम असबाब में हम बात करें तो तालीम और तरबियत भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर तालीम में इनफरादी इख्तलाफात की अहमियत, हर तालिब इल्म की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। यानी तालीम में क्या है, जो इनफरादी इख्तलाफात की जो अहमियत है, हर तालिब इल्म की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। यानी जो बच्चा पढ़ता है, जिसको जो टीचर पढ़ा रहा है, तो हर बच्चे की जो इनफरादी इख्तलाफात है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उस्ताद को चाहिए, यानी टीचर को क्या चाहिए, क्योंकि आप भी किसी दिन टीचर बनेंगे, तो उस्ताद को चाहिए कि वो हर बच्चे की सलाहियत के मुताबिक तालीम दे, उससे बच्चों की तरक्की बेहतर होगी। यानी बच्चा जिस माहौल से आया है, और जो उसमें जिस चीज में उसकी दिलचस्पी है, जिस चीज को क्या है पहले से उसके अंदर है, उसको शामिल करते हुए क्या है उसको तालीम देनी चाहिए, जिससे क्या है वो जल्दी से और आसानी से सीख सके। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सबक। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे सबक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबक भी हमारा, देखो इसके बाद थोड़ा इसको और देख लेते हैं, इसका सबक का निचोड़ क्या है। देखो, इनफरादी इख्तिलाफात इंसान की फितरत का हिस्सा है, यानी इंसान की कुदरती चीज है। हर शख्स अपनी सलाहियतों और खुसूसियात में दूसरों से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, भिन्न होता है। इसीलिए तालीम और तरबियत में उनकी इख्तिलाफात को समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यानी एजुकेशन में, तालीम में, शिक्षा में बच्चों की जो जो उनमें फर्क पाया जाता है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम क्या है बच्चों को सही तालीम और अच्छे से जल्दी से उनको तालीम दे सके, ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे सबक पे, सबक नंबर 30, जिसका नाम है लर्निंग। सबक का नाम क्या है? लर्निंग, जिसको कहते हैं सीखना। क्या कहते हैं भाई? सीखना। अब देखो, लफ्ज से ही पता चल रहा है सीखना, यानी हर इंसान, हर बच्चा क्या है अपनी जिंदगी में क्या है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने का मतलब यही नहीं है कि अब आप पढ़ने वाला बच्चा ही कुछ सीख रहा है, नहीं। सीखने का मतलब यह है हर कारीगर, हर मिस्त्री, हर इंजीनियर, कोई भी जिस लाइन में जो बच्चा जो सीख रहा है, चाहे जमींदार हो, काश्तकार हो, कोई भी हो, यानी हर इंसान अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब देखो, हम बात करेंगे सीखने के कौन कौन से तरीके हैं,
सीखने के लिए क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीजें सीखना किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस सबक में जानेंगे। तो ये आप एक सबसे पहले ये चीज ध्यान रख लीजिए कि सीखना इंसान की पूरी जिंदगी तक चलता रहता है, जिंदगी से यानी मरते दम तक इंसान सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने के बारे में। इसका जो तारुफ है, परिचय है, वो क्या है। देखो, सीखना इंसान की जिंदगी का एक अहम अमल है, यानी क्रिया है। इंसान अपनी जिंदगी में जो भी महारत और तजर्बा हासिल करता है वो सीखने के अमल के जरिए ही हासिल करता है। मिसाल तौर पर कोई टीचर ही है, आपको जो पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है पहले उसने पढ़ा, पहले सीखा, फिर आपको सिखाया, अब आप लोग सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है, एक तरह से ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, नफ्सियात में, लेकिन साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी में सीखना तजर्बा और मश्क के नतीजे में इंसान के रवैये में आने वाले क्या है मुस्तकिल तब्दीली को सीखना कहते हैं। अब साइकोलॉजी में सीखना किसे कहेंगे, इंसान की जिंदगी में इंसान के जो रवैया है, इंसान का जो क्या है, जो इसका जो अखलाक है, जो व्यवहार है, अगर उसमें मुस्तकिल तब्दीली आ जाए, यानी वो तब्दीली हमेशा बनी रहे, उसको हम क्या कहेंगे, सीखना। मिसाल तौर पे एक बच्चा है, उसको हमने हुरूफ तहजीब सिखाई, वर्णमाला सिखाई, और वो सीख गया, उसको हमेशा तक याद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे, उसको जीवन भर याद रहेगी। आप लोग बहुत से बच्चों ने हिफज की, तो हिफज उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी टाइम तक याद है, बल्कि मरते दम तक वो क्या रहेगा, हाफिज रहेगा। उसके सीने में वो कुरान शरीफ रहेगी, जहां से आप जो भी पूछोगे वो उसको याद रहेगी। इसी को कहते हैं सीखना है। यानी साइकोलॉजी में सीखना उसको कहते हैं जो तब्दीली, जो बदलाव आया है, फर्क आया है, वो हमेशा रहे, ठीक है, मुस्तकिल रहे। ये इसकी क्या हो जाएगी, सीखने की परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए सीखने की खुसूसियात क्या क्या है। जो सीखने की जो खुसूसियात है, जो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। खुसूसियात यानी विशेषता। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सीखना तजर्बे से होता है, यानी इंसान, कोई भी इंसान सीखता है, जाहिर सी बात है वो तजर्बे से भी सीखता है, यानी अनुभव से भी सीखता है। देखो, इंसान अपने तजर्बे से नई चीजें सीखता है, यानी तजर्बा भी उसकी सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, सीखना रवैये में तब्दीली लाता है, यानी सीखना क्या है, इंसान के जो व्यवहार है, जो उसका रवैया, जो किरदार है, उसमें क्या लाता है, तब्दीली लाता है, फर्क लाता है। ठीक है, सीखने के बाद इंसान के अमल और रवैये में क्या है, फर्क आ जाता है। जब इंसान कुछ सीख जाता है तो उसके व्यवहार में क्या है, फर्क आ जाता है, यानी तब्दीली आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, सीखना सीखना मुसलसल अमल है, ये अमल जिंदगी भर जारी रहता है। अभी मैं बता रहा था आपको, सीखना एक ऐसा अमल है, ऐसी क्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी इंसान का है, जारी रहता है, यानी पूरी जिंदगी इंसान सीखता रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप स्कूलों में ही, मदरसों में ही सीख रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीखना मकसद के साथ होता है, यानी हर जो अगर आदमी कोई सीख रहा है, उसका कोई ना कोई क्या होता है, मकसद होता है। क्या होता है भाई, कोई ना कोई उसका ये सीखने की खुसूसियात बात कर रहे हैं, तो क्या है, सीखना मकसद के साथ होता है, यानी इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए सीखता है। अब आप मिसाल तौर पर आपको हम बात करें, जो बच्चे हमारी क्लास ले रहे हैं, जो हम 10वीं कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको डिग्री मिलेगी, और उसको नॉलेज आएगी। ठीक है, आगे चलकर वो किसी भी चीज में इसको लगा सकता है। यानी कोई भी इंसान जो सीखता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम सीखने की अहम अकसाम, यानी सीखने के कौन कौन से प्रकार है, यानी इंसान जो सीखता है वो किस तरीके से सीखता है, उसके कौन कौन से अहम अकसाम है, उनकी हम बात करेंगे। तो कुछ माहिर नफ्सियात हैं, यानी मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने सीखने के बारे में बताया है कि इंसान इस तरह सीखता है, ये तरीके इंसान, इन तरीकों से क्या इंसान सीख सकता है। जैसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक, ये एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, यानी जो माहिर नफ्सियात है, जिन्होंने सीखने के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इंसान कोशिश और गलती से सीखता है, यानी आप बार बार अभ्यास करेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई गलती भी होगी, तो गलती और कोशिश के साथ आप क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं इंसान को, कोई भी इंसान पहली बार सीख रहा है तो कोई ना कोई वो गलती जरूर करता है, लेकिन कोशिश और गलती के साथ वो लास्ट में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, सीख जाता है। ये किसका कहना है, ये है आपके थॉर्नडाइक का। किसका है भाई, थॉर्नडाइक, ये याद रखें, इसका नाम याद रखें, मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया है, जो इसके सीखने का जो तरीका है उसको नाम दिया है इन्होंने, देखो, माहिर नफ्सियात थॉर्नडाइक ने एक सीखने को क्या दिया भाई, जो थॉर्नडाइक का जो नजरिया, इन्होंने कोशिश और गलती का नाम दिया, ये आप याद रखें। ट्रायल एंड एरर किसने नाम दिया है सीखने का, वो दिया है आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इन्होंने क्या कहा है, जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, इन्होंने कहा इंसान या जानवर किसी मसले को हल करने के लिए बार बार कोशिश करता है, यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक हुरूफ तहजी आप याद कर रहे हैं, पहाड़े याद कर रहे हैं, कोई भी आप सबक याद कर रहे हैं,
तो एक दो बार आप बार बार अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे तो उससे आप सीख जाएंगे। देखो शुरू में गलतियां होती हैं, जाहिर सी बात है शुरू में गलतियां होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही तरीके सीख जाता है, क्या सीख लिया जाता है। मिसाल बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त कई बार गिरता है, लेकिन आखिर में वो क्या है, सीख जाता है। इन्होंने कहा है कि इंसान गलती करता है, कोशिश करता है, गलती करता है, फिर आखिर में सीख जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बच्चा कोई साइकिल सीख रहा है, बाइक सीख रहा है, तो एक दो बार गिरता है, फिर वो बाद में सीख जाता है। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद हम बात करेंगे, थॉर्नडाइक ने कुछ कानून बताए, कुछ नियम बताए सीखने के, वो कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले कानून है कानून मश्क। क्या है भाई, कानून मश्क। यानी थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, अगर इंसान कोई सीखना चाहता है, अगर कोई सीख रहा है तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी अभ्यास करना पड़ेगा। मश्क का मतलब होता है अभ्यास करना, किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभ्यास करना। तो पहला कानून क्या है इसका, कानून है मश्क। उसमें क्या कहा है इन्होंने कहा है ज्यादा मश्क से क्या है, ज्यादा अभ्यास करने से इंसान को जो सीखना है वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। किससे, मश्क से, अभ्यास से। ठीक है, दूसरा कानून इसका क्या है, कानून है असर। यानी जो चीज आप सीख रहे हैं अगर वो आपके फर्क डाल रही है, असर कर रही है, आपको प्रभावित कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप उसको सीखेंगे। देखो अगर किसी अमल के बाद खुशी मिले तो वो अमल दोबारा किया जाता है। यानी असर का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान ने कोई चीज सीखी है और उससे क्या है, उसको जो खुशी मिली है कि भाई मैंने आज कुछ सीखा है, तो जाहिर सी बात है उसको दोबारा भी सीखेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तीसरा कानून क्या है, कानून है तैयारी। यानी कोई भी आदमी अगर कोई चीज सीखना चाहता है तो उसके लिए उसको तत्पर रहना पड़ेगा, उसको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मिसाल तौर पर हमने आपको बताई थी प्रैक्टिकल में कि भाई हम आपको क्लास डालने वाले हैं, प्रैक्टिकल के बाद फ्री होने के बाद एक दो दिन लग गए इसमें, क्योंकि आपको पता है कि कितने बिजी होते हैं। अब प्रैक्टिकल के बाद कॉपी वगैरह का काम था, तो हमने जैसे ही, अब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैसेज करके कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, तैयार है पढ़ने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने के लिए तैयार रहना, पढ़ने के लिए क्या है, पहले से ही तैयार रहना। अब उनके पास तुरंत क्लास जाएगी, वो तुरंत उस क्लास को देख लेंगे। तो यही कानून किसने बताया, यही क्या है, नियम किसने बताया, आपके थॉर्नडाइक ने बताया। ठीक है, तो अब क्या है, तैयारी का नियम। ठीक है, तैयारी का नियम यानी पहले से ही तत्पर रहना है, यानी आप कह सकते हैं तत्परता का नियम। क्या कह सकते हैं आप, तत्परता का नियम। यानी पहले से ही आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार रहना। देखो अगर इंसान जहनी तौर पर तैयार हो तो सीखना आसान हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर किसी को फिक्र ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, क्लास ही नहीं लेनी, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जिस बच्चे को वास्तव में पढ़ना है, कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ बनना है, तो वो पहले से ही तैयार रहता है। कोई भी चीज उसको मिले तो तुरंत उससे क्या होता है, वो सीख लेता है। ये तो हो गए थॉर्नडाइक के। उसके बाद हम बात करेंगे जो सीखने के नियम है, दूसरा है पावलोव। ये भी कौन है, एक माहिर नफ्सियात है, यानी एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है पावलोव। कौन है भाई, पावलोव। ठीक है, पावलोव। ठीक है, ये अब इन्होंने जो सीखने का जो तरीका बताया उसका नाम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिसको जो रूसी माहिर, ये कहाँ का है भाई, जो आपका पावलोव, ये है रूस का। रूसी माहिर नफ्सियात इवान पावलोव ने क्या है, क्लासिकल कंडीशन का तरीका पेश किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी हम बात करते हैं जो ये तरीका है, इसमें क्या बताया गया है। अगर दो चीजें बार बार एक साथ पेश हो तो इंसान या जानवर उनके दरमियान ताल्लुक कायम कर लेता है। यानी दो चीजें अगर एक साथ आप पेश करोगे, बताओगे, तो उससे क्या है, जो इंसान या कोई भी जानवर है वो क्या है, उनमें ताल्लुक, उनमें संबंध सीख लेता है। मिसाल तौर पर पावलो ने कुत्तों पर तजर्बा किया, तजर्बा कहते हैं अभ्यास करना। ठीक है, क्या क्या भाई, उन्होंने अभ्यास किया। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको क्लास लेंथी हो जाएगी। इन्होंने एक क्या प्रैक्टिकल किया, इन्होंने एक कुत्ते पर, किस पे किया था, कुत्ते पर। इन्होंने एक कुत्ते को बांध दिया रस्सी से। ठीक है, कुत्ता बांध दिया इन्होंने, और एक इधर इन्होंने क्या है, इधर रख दी इन्होंने एक घंटी। ठीक है, घंटी, और यहाँ रख दिया इन्होंने भोजन यानी गिजा। अब इन्होंने क्या किया, कुत्ता भूखा था, कुत्ता क्या था, भूखा था, और घंटी बजाई, और घंटी के तुरंत बाद इसको क्या दिया गया, खाना। अब देखो जानवर की एक खासियत होती है, कुत्ते वगैरह लार निकालते हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से क्या आती थी, लार आती थी। घंटी के साथ साथ इसको क्या दिया जाता था, खाना दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करने के बाद काफी दिन प्रैक्टिस होती रही, चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, घंटी बजाई और उसको भोजन नहीं दिया गया, तो घंटी से भी इन्होंने क्या है, लार निकालना शुरू कर दिया। यानी ये इसका संबंध किससे हो गया, घंटी से हो गया। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जो किसने दिए, आपके पावलोव ने दिए, ये आप याद रखें। ठीक है, तो पावलोव ने कुत्तों पर तजर्बा किया, जब खाना दिया जाता था तो घंटी भी बजाई जाती थी। यानी खाने के साथ साथ घंटी बजाई जाती थी, घंटी बजने के बाद तुरंत खाना दिया जाता था। कुछ अरसे बाद, यानी कुछ काफी टाइम बाद, काफी लंबे समय के बाद, सिर्फ घंटी सुनकर
ये क्या है, कुत्ते के मुंह से क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, यानी लार आ जाती है। तो कुत्ता किससे जुड़ गया, घंटी से उसका संबंध हो गया, यानी घंटी से ही वो जुड़ गया था। ठीक है, ये किसका था, ये था भाई जो सीखने का जो तरीका था वो था पावलोव के अनुसार। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं स्किनर का तरीका। ये भी एक माहिर नफ्सियात है, मनोवैज्ञानिक है, जिसका नाम है स्किनर। पूरा नाम इसका क्या है, BF स्किनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, BF स्किनर। ठीक है, अब इन्होंने जो तरीका बताया वो क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या बताया था इन्होंने, इंग्लिश में नाम है इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऐसे याद रखना, ऐसे ही आएगा आपको। माहिर नफ्सियात BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का नजरिया पेश किया। अब इसमें क्या बताया इन्होंने, अब देखो इन्होंने बताया जो सीखना होता है वो कैसे होता है, इस नजरिए के मुताबिक, यानी जो स्किनर है इसके नजरिए के मुताबिक, इस नजरिए के मुताबिक सीखना इनाम और सजा के क्या होता है, सजा के जरिए होता है। यानी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा है, जो आदमी कोई सीख रहा है, तो वो दो दो वजह से सीखता है, उसके पीछे दो कारण है। पहला कौन सा है, या तो इनाम मिलना, उसको क्या मिलना भाई, इनाम मिलना, और या उसको क्या मिलना, सजा मिलना। क्या मिलना, सजा मिलना। मिसाल तौर पे एक क्लास में काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम उन बच्चों से ये कहें कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आएगा, जो बच्चा टेस्ट में फर्स्ट आएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको 551 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा क्या है, सीखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और मेहनत करेगा और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात सजा क्या है, अगर हम कोई नियम बनाना चाहे, हम बच्चों से कह दे क्लास में, अगर आपने ये गलती की, आपने ये इस तरह नहीं किया, तो आपको क्या है, डांट पड़ेगी, आपको पीटा जाएगा। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, आपको क्या है, पीटा जाएगा, आपको इतने डंडे पड़ेंगे। तो यह जाहिर सी बात है, इन दोनों तरीके से वो बच्चे क्या करेगा, सीखेगा। तो जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा, सीखने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो इनाम और दूसरी सजा। ठीक है, दूसरी क्या है, सजा। देखो मिसाल तौर पर, अगर तालिब इल्म को अच्छा काम पर इनाम दिया जाए, यानी कोई बच्चे ने अच्छा काम किया है, अच्छा होमवर्क करके लाया, अच्छे नंबर को पेपर में लाया, तो उसके बदले में उसको पुरस्कार दिया जाए, इनाम दिया जाए, तो जाहिर सी बात है तो ही वो काम दोबारा करेगा, और तो दोबारा भी करेगा तो अच्छे तरीके से करेगा, अच्छी मेहनत के साथ करेगा। ये किसका कहना है, ये एक मनोवैज्ञानिक माहिर नफ्सियात जिसका नाम है स्किनर। ठीक है, आगे देखिए, मशरूत सीखना, इसमें इंसान या जानवर किसी खास मुहर्रिक के जवाब में एक खास रद्दोअमल क्या है, सीख लेता है। यानी कहने का मतलब ये, जो स्किनर है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया, किसके ऊपर किया, एक चूहे के ऊपर किया था। चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, चूहा भूखा था, जैसे ही उन्होंने उछल कूद करी, आप देखते हैं कि भाई जानवर है, उछल कूद तो करता ही है, तो उसका पैर किस पे पड़ जाता है, एक वहां उसमें एक वो लगा होता है बटन, उस पे पड़ जाता है। जैसे ही उसका पैर बटन पे पड़ता है तो उससे दाने आ जाते हैं, तो दाने को खा लेता है। जब वो बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे वो एक ऐसा सीख जाता है कि वो डायरेक्ट बटन पे ही पैर रखता है, बटन पे ही छलांग लगाता है और वो दाना खा लेता है। ये कहना किसका है, BF स्किनर का। ठीक है, किसका है, BF स्किनर। यानी अगर इंसान बार बार अभ्यास करता है, कोई अमल करता है, कोई क्रिया करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो उस क्रिया को अच्छे से करता है और जल्दी उसको सीख लेता है। मिसाल देखो, अगर घंटी बजने पर खाना मिले तो जानवर घंटी सुनकर ही रद्दोमल जाहिर करने लगता है। जैसे हम बता रहे थे कि कुत्ते को क्या है, पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके तुरंत बाद उसको क्या दिया जाता, खाना। तो घंटी सुनते ही कुत्ते के मुंह से क्या आ जाती, लार आ जाती थी। ठीक है, कोशिश और गलती का नजरिया, दूसरा क्या है, कोशिश और गलती का नजरिया, जो हम बात कर रहे थे कि इंसान क्या है, कोई भी बच्चा है वो किससे सीखता है, अभ्यास और गलती से सीखता है। ठीक है, जिसका नाम है इंग्लिश में बात करें ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इस तरीके में इंसान बार बार कोशिश करता है, कोई भी इंसान है सीखने के लिए जाहिर सी बात है कोशिश तो करता ही है, और उसके साथ साथ गलती भी होती है, और गलतियों से सीखता है। मिसाल, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त कई बार क्या है, गिरता है, लेकिन आखिरकार वो क्या है, सीख जाता है। ठीक है, क्या जाता है भाई, सीख जाता है। उसके बाद है बसीरत का नजरिया। ठीक है, बसीरत के जरिए सीखना। देखो इस तरीके में इंसान अचानक मसले का हल समझ लेता है। यानी अभी हम सीखने के बात करें तरीके के, अभी बात करिए कि बसीरत का तरीका। ठीक है, इससे पहले हमने किसकी बात की थी, इससे पहले की थी हमने कोशिश और गलती का तरीका। हम पढ़ रहे हैं सीखने के जो तरीके हैं। ठीक है, अब इसमें इनसाइड तरीके में क्या है, यानी कोई भी इंसान के सामने अगर तुरंत कोई समस्या आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, उसका तुरंत हल निकाल लेता है। मिसाल तौर पर आप मैथ के सवाल कर रहे हो और एक सवाल आपसे नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा और माइंड लगा के उस सवाल को तुरंत क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। या इसके बावजूद कोई आपके रास्ते में कोई साधन, गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है, बाइक वगैरह, तो उसका हल आप क्या लगा लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं। उसको कहते हैं इनसाइड का तरीका, भी एक सीखना ही होता है। ठीक है, उसके बाद सीखने को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी कौन सी चीजें हैं जो सीखने को प्रभावित करती है, यानी जिससे क्या इंसान सीखता है। तो सबसे पहले जहानत, यानी क्या है, मस्तिष्क। ठीक है, यानी अकल या, ठीक है, जहानत। देखो ज्यादा जहीन अफराद नई चीजें जल्द सीख लेते हैं, यानी जिस इंसान में, जिस बच्चे में क्या है, थोड़ा टैलेंट है, होशियार है, जाहिर सी बात है
वो नई नई चीजें क्या है जल्दी सीख लेता है। दूसरी क्या है दिलचस्पी, यानी जिस बच्चे को जिस चीज में जब दिलचस्पी है वो जाहिर सी बात है उसको जल्दी सीख लेगा। जिस चीज में दिलचस्पी हो उसे सीखना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तीसरा है आपका मश्क, ये सब क्या है सीखने के आपके सीखने को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। तीसरी क्या है मश्क है, ज्यादा मश्क से क्या है सीखने की सलाहियत बेहतर होती है, यानी आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी जो सीखने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद माहौल यानी इन्वायरमेंट, माहौल क्या है अच्छा तालीमी माहौल सीखने में क्या करता है मदद करता है। तालीम में सीखने की अहमियत सीखने के जरिए इंसान इन वो महारत को हासिल करता है। इससे शख्सियत की नशोनुमा होती है, इंसान के जो व्यक्तित्व है उसकी क्या होती है विकास होता है, नशोनुमा होती है। ठीक है, माशरे में तरक्की के लिए सीखना बहुत जरूरी है, यानी किसी भी कोई भी समाज है उसमें सीखने के लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद इसका रिजल्ट नतीजा क्या है, इसे जो हमने सबक पढ़ा है इसका आखिर में एक इसका निष्कर्ष क्या है। सीखना इंसान की जिंदगी का बुनियादी अमल है, यानी हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इंसान अपनी जिंदगी में तजर्बे, ठीक है, मश्क और तालीम के जरिए क्या है नई नई चीजें सीखता है। यानी इंसान किन किन के जरिए, एक तो है तजर्बा यानी अनुभव, मश्क यानी अभ्यास, ठीक है, इनके जरिए क्या है तालीम के जरिए नई नई चीजें सीखता रहता है और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाता है, और अपनी सलाहियतों को क्या करता है बेहतर बनाता है। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में जो बात की थी हमने दो सबक पढ़े हैं। आपका सबक नंबर पहला था जिसका नाम क्या था इनफरादी इख्तिलाफात, क्या था भाई इनफरादी इख्तिलाफात। ठीक है, इनफरादी इख्तिलाफात, और दूसरा सबक हमने बात की है वो है आपका सीखना, क्या है सीखना। ठीक है, इन दो सबक के बारे में हमने आज की क्लास में कराया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी दो दो सबक करके इसी तरह आपके हर विषय की आपको होम साइंस है, आपका जो नफ्सियात है, उसके बाद उर्दू है, इसी तरह आपको क्लास मिलती रहेंगी। आप क्या है जुड़े रहें और इन क्लासों को देखते रहें। चैनल का नाम भी आपको पता होगा पढ़ाई लिखाई एकेडमी का चैनल है, इस पर आपको रोजाना क्लास डलती रहेगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए शुक्रिया।